यार तू नॉनवेज नहीं खाता, तेरी बॉडी तो नहीं बन सकती। हाँ, एक तरीका है बॉडी बनाने का। या तो एनाबॉलिक ले ले, स्टेरॉइड्स लगवा ले, इंजेक्शन लगवा ले, तो बॉडी बन सकती है। तो गाइज इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने भी आए, मुझे भी फेस करने पड़े। और मैं ये कहूँगा कि आजकल जो भी यूथ है, मैक्सिमम लोगों को एक बैरियर बन गया है उनके दिमाग में कि अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो बॉडी नहीं बना सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप या तो एनाबॉलिक लें, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाएं, तभी बॉडी बना पाओगे, अदरवाइज बॉडी आप नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक झूठ है, जो मैंने ब्रेक किया अपनी लाइफ में। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, 100% नेचुरल हूँ। मेरी पहले की फोटो ये है और अभी की फोटो ये। तो ये फैट टू फिट की जो जर्नी थी, ये मैंने बिल्कुल नेचुरल और 100% प्योर वेजिटेरियन रहते हुए मैंने पूरी की है। मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला सूरत गुजरात में, जिसमें मैं टॉप 5 में आया, जो कि मेरी लाइफ का फर्स्ट कंपटीशन था, पहला कंपटीशन था। तो ये जो जर्नी थी, ये सिर्फ जर्नी नहीं थी, बहुत सारे लेसन्स मुझे इस जर्नी में मिले, बहुत सारी सीख मिली। और मुझे पर्सनली ये लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इसी चक्कर में, इसी दुविधा में पड़े हुए हैं कि यार फैट टू फिट नहीं हो सकते। बहुत लोगों ने आज छोड़ दी है, होप छोड़ दी है कि हम फैट टू फिट नहीं हो सकते, उसके लिए तो ये सब चीजें लेनी ही पड़ेंगी या नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। जो एक आम आदमी एक नॉर्मल फिटनेस लेवल अचीव करना चाहता है, तो वो इस लेवल तक नहीं जाता है कि वो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड को यूज करे, क्योंकि उसे अपना फ्यूचर देखना है आगे, किया साइड इफेक्ट्स होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो गाइज आपको ये सब चीज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपना फिटनेस लेवल अचीव करना है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, फैट टू फिट करना है, तो उसके लिए जो मैंने पर्सनली फील किया और जो मैंने अपनी लाइफ में किया, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें सबसे पहला है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस ये हमारी बॉडी है। ये कोई चमत्कार नहीं है, आज आपने इसमें कुछ डाला तो कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमारी बॉडी है, इसमें टाइम टू टाइम इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिले। 20 से 25 दिन अगर आप सही डाइट फॉलो करते हैं, आप सही एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करते हैं, तो 20 से 25 दिन में आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। कोई भी नीचे खड़ा हुआ और एवरेस्ट की पीक को देख रहा है, तो उसे डर लगेगा कि यार मैं इतनी ऊपर कैसे चढ़ूंगा, कैसी कैसी मुश्किलें आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर वो वहां सोचते सोचते ही उस आइडिया को ड्रॉप कर देगा, तो वो कभी भी पीक पे नहीं जा पाएगा। बट अगर वो डे बाय डे थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, तो जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा, उनसे नई नई चीजें सीखेगा, और साथ के साथ वो कहीं ना कहीं रास्ता भी कवर करता रहेगा, तो एक दिन वो एवरेस्ट की पीक पे जरूर पहुंच जाएगा। तो सेम हमारी फिटनेस की एक जर्नी है कि आज हम सोच रहे हैं, हर किसी के मन में कहीं ना कहीं एक विश दबी रहती है कि हाँ मुझे फिट होना है, मुझे अच्छा दिखना है। तो वो विश पूरी करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से चाहे छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। आज ही जरूर नहीं कि आज पहला दिन है तो आज ही आप बहुत ज्यादा वेट उठा लेंगे, बहुत ज्यादा कार्डियो कर देंगे, ऐसा नहीं होता गाइस। हमारी बॉडी है, धीरे धीरे अडॉप्ट करती है चीजें। तो आज आप जाना शुरू करें, आज आप कुछ करना शुरू करें, अपनी एक्टिविटीज ऐड करना शुरू करें डेली लाइफ में, तो उससे धीरे 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 आप देखेंगे प्रोग्रेस होगी। सेकंड, अपना गोल जरूर बनाएं। कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा है, तो उस कंपटीशन के लिए हमारे पास सिर्फ 3 या 3.5 महीने थे। तो गाइस उन 3 या 3.5 महीने में जब हमारे पास गोल था, तो हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और हर चीज टू पॉइंट की, बिकॉज हमारे पास एक गोल था, एक टारगेट था। तो उसके चक्कर में 3 महीने में हमने इतनी मेहनत की कि शायद वो लेवल हम 1 से 1.5 साल में अचीव कर पाते, बट गोल होने की वजह से वो लेवल हमने बहुत जल्दी अचीव कर लिया। जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, अगर वो भी मुझसे मिलते हैं, जो बहुत सारे मुझसे मिले भी हैं, तो जब वो मुझसे ये पूछते हैं कि आप क्या क्या लेते हो, और मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं बिल्कुल नेचुरल हूं, तो उनको यकीन नहीं होता। और मैं उनको अपनी मील के बारे में बताता हूँ कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, तो लिटरली वो अपना सर पकड़ लेते हैं। तो गाइज ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज थी कि मेरे को ये मिथ ब्रेक करना है, ये बैरियर कहीं ना कहीं तोड़ना है कि नेचुरल बंदा नहीं कर सकता, बिना नॉनवेज खाए हुए बंदा नहीं कर सकता। तो वो चीज मैंने की। बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा, अपने पे विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो वो 100% जरूर होगी। ये दो चीजें हैं, साथ में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको कोई भी काम है उसको रेगुलर करना होगा। ये नहीं कि आपने 2 दिन किया, फिर आपने गैप ले लिया, फिर 2 दिन किया, तो उससे आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और शायद अपना गोल भी कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। गाइज एक जो सबसे जरूरी चीज है, वो है अपना 100% देना। अभी जो 3 महीने के मेरे एक प्रिपरेशन थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा थक जाते थे, बॉडी एक होता था, हेड एक होता था, जाने का मन नहीं करता था। बट एक टारगेट था, एक सामने गोल था, तो कहीं ना कहीं एक विल पावर, उस टाइम मैंने एक महसूस किया, जितना हम सोचते हैं हमारी बॉडी उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी रखती है। तो हम जाते थे, विल पावर रखते थे कि नहीं यार, बॉडी तो बिल्कुल जवाब देती थी कि नहीं हो पाएगा, बट जब वहां जाते थे एक विल पावर रखते थे कि नहीं करेंगे, और जब स्टार्ट करते थे, तो मैं पर्सनली अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता था कि मुझे अपना 100% देना है।
अब वो हो सकता है कि ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मैं अपना 100% देता था। और गाइस जब आप अपना 100% देते हो ना, तो ये यूनिवर्स, ये बॉडी, ये माइंड आपको 200% रिजल्ट देता है। तो कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब मुझे भी जॉइंट्स पेन होता था, बैठे बैठे मेरी ब्रीद बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाती थी, मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया था, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो आज जब मैं अपने जैसे लोगों को देखता हूँ, जैसे स्टेज पे मैं था, आज मैं बिल्कुल फिट हूँ और काफी अच्छी मैं कंडीशन में हूँ। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि शायद मुझे ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी, अगर आप लोगों में से भी कुछ लोग उससे को कर पाए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, कहीं ना कहीं उनको, उनके दिमाग में मैं ये बात डाल पाऊं कि आप लोग कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर पाएंगे, और मेरी जो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो सफल होगा। तो ये मेरी जर्नी थी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी जर्नी है, फैट टू फिट की भी, और मेरी जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मैंने कंपटीशन खेला उसकी भी, और मेरी विल पावर और एक मन में जो विश्वास था उसकी वजह से मैं टॉप 5 में आया, बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों का बहुत प्यार भी मिला जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। और एक कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे सफल होने के पीछे, ये जर्नी पूरी करने के पीछे दो औरतों का हाथ है, एक मेरी मदर और एक मेरी वाइफ। तो इस पूरी जर्नी में इतना ज्यादा बिजी रहा, मेरी वाइफ ने मेरी बहुत ज्यादा केयर की। और एक लाइफ पार्टनर क्या होता है एक्चुअल में, वो ऐसी चीजों, ऐसी स्टेजेस पे ही पता चलता है। जब मैं बिल्कुल हेल्पलेस था, मीन्स किसी और काम को नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने पूरे घर को संभाला, मेरे बेटे को संभाला, और मेरी भी बहुत ज्यादा केयर की। तो आज मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको, और उनसे भी पूछता हूँ कि उन्होंने इस जर्नी में मेरे बारे में क्या सोचा, कि मैं क्या करूंगा, कितना करूंगा, और उनको कितना विश्वास था, या फिर उनकी क्या फीलिंग्स या क्या चीजें रही। अब मैं इनसे ही पूछूंगा कि आपको कैसा लगा, और क्या क्या मतलब आप लोग ने फेस किया इस जो एक जर्नी, मेरी तो थी ये, साथ साथ आप लोगों की भी जर्नी थी, बहुत सारी चीजें आपने भी देखी। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने आप से नहीं थी कि मैं फुलफ़िल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं मैं भी लैग कर जाऊँगी। कहीं न कहीं चीज़ें में मुझसे भी ऐसी हो सकती हैं कि जब आपका नमक, पानी सब छूटा था, तो मुझे लगा था ये जर्नी बहुत टफ़ है, पता नहीं मैं उतना कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मैं अपने आप के साथ ही चैलेंज बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी। बट हाँ, सीरियसली जब लगा कि आपसे जो उम्मीद थी मुझे ये था कि आप तो कर ही लोगे, क्योंकि जिस भी चीज़ में आप हाथ डालते हो या जिस चीज़ को आप करते हो, वो मुझे पता है कि वो डेफिनेटली वो पूरी चीज़ें आप हमेशा अपने 100% के साथ करते हो और वो अपने मुकाम को आप पाते हो। बट जितने शॉर्ट टर्म में आपने ये चीज़ की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयर लोग होते हैं जो 3 मंथ्स के टारगेट को अचीव करते हैं। लोग तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स थे या कोई भी था, वो 9 साल, 10 साल अपनी जर्नी से सब चीज़ें कर रहे थे। बट आपका जो था सिर्फ 3 एंड हाफ मंथ्स थे। बट उसमें भी आपने स्टेज पे इतनी देर तक आपने स्टे किया और टॉप 5 में आना, तो मेरे लिए तो मतलब वही विनर था। और आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मैं नीचे खड़े ये होके आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, ये लिटरली रोने लग गए थे जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, और लास्ट में हम 3 लोग ही बचे थे सिर्फ स्टेज पे। तो गाइस, एक मेंटल सपोर्ट होना ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये मेरे सपोर्ट सिस्टम बने रहे, मेरे को बहुत ज्यादा मेंटली सपोर्ट किया, तभी ये सारी चीजें मैं कर पाया। अब मैं आपको भी मिलाता हूँ अपनी मम्मी से। गाइज, माँ का आशीर्वाद तो हर काम के लिए ज़रूरी होता है, और वो हमेशा हमारे साथ भी होता है। तो इस जर्नी में मम्मी का साथ पूरा रहा, और जब भी मैं कभी जिम से आता था, मेरी कोई मील होती थी, मैं अगर कभी भूल जाता था, मील में चेंज होता था और मैं लेट भी बोलता था कि मम्मी अब इसके बाद अब मेरी ये वाली मील है, तो मम्मी फटाफट उस मील को रेडी कर देती थी मेरे आने से पहले ही। तो ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मम्मी, आपको कैसा लगा ये जो मैंने इतनी मेहनत की, टॉप 5 में आए? अच्छा लगा, और जो मेहनत करी थी वो कामयाब हुई। बहुत दे वहाँ स्टेज पर देखने में सब कुछ अच्छा लगा। तो गाइज, ये था परिवार का सपोर्ट। तो बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Life is a party and we are gonna rock. Action की है बारी, अब करना नहीं talk। तो ऐसी बातें सब हो जाएंगी शॉक। No, 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 come, come।